सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की मां कमलाताई गवई सुर्खियों में हैं। दरअसल बुधवार को उन्होंने कहा कि वह 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने एक खुले पत्र में ये जानकारी दी है। अब इस पत्र के बाद से विवाद बढ़ता ही जा रहा है। उन पर लगे आरोपों और बदनामी के कारण उन्होंने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल न होने का ये बड़ा फैसला लिया है। 84 वर्षीय कमलाताई ने कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें 5 अक्टूबर के कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। उन्होंने पत्र में लिखा कि जैसे ही कार्यक्रम की खबर प्रकाशित हुई, कई लोगों ने न केवल मुझ पर बल्कि दिवंगत दादा साहेब गवई यानी कि उनके पति बिहार के पूर्व राज्यपाल R.S. गवई पर भी आरोप लगाना और आलोचना करना शुरू कर दिया। हमने यानी भीम राव अंबेडकर की विचारधारा के अनुसार अपना जीवन जिया है, जबकि दादा साहेब गवई ने अपना जीवन अंबेडकरवादी आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। विभिन्न विचारधाराओं वाले मंच पर अपनी विचारधारा साझा करना भी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। कमलाताई ने आगे कहा कि उनके पति जानबूझकर विपरीत विचारधाराओं वाले संगठनों के कार्यक्रम में शामिल होते थे और वंचित वर्गों के मुद्दे को उठाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि वह आरएसएस के कार्यक्रमों में तो शामिल होते थे, लेकिन उसके हिंदुत्व को कभी नहीं स्वीकारा था। कमलाताई ने आगे लिखा कि अगर मैं 5 अक्टूबर के आरएसएस समारोह में मंच पर होती तो मैं आपको अंबेडकरवादी विचारधारा को सामने रखती, लेकिन जब मुझे और मेरे दिवंगत पति को आरोपों का सामना करना पड़ा और एक कार्यक्रम की वजह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई तो मुझे बहुत दुख हुआ और संघ के समारोह में न जाने और इस पर विराम लगाने का फैसला किया। मैं बीमार हूँ और मेरा इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की मां कमलाताई गवई को महाराष्ट्र के अमरावती में 5 अक्टूबर को होने वाले विजयादशमी समारोह में चीफ गेस्ट बनने के लिए आरएसएस ने आमंत्रित किया था। यह कार्यक्रम अमरावती के किरण नगर इलाके में स्थित श्रीमती नरसंभा महाविद्यालय मैदान में आयोजित होने वाला था। वहीं एक दिन पहले कमलाताई के बेटे और सीजेआई के भाई राजेंद्र गवई ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा था कि मेरी मां को अक्टूबर 5 को अमरावती में आयोजित होने वाले आरएसएस के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। मेरी मां ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ये जो 5 तारीख का कार्यक्रम है वह मुख्य कार्यक्रम नहीं है। मुख्य कार्यक्रम विजयदशमी के दिन 2 अक्टूबर को है। हालांकि अब कमलाताई ने निमंत्रण को ठुकरा दिया है। वहीं आपको बता दें कि जस्टिस बी.आर. गवई का परिवार राजनीति में बहुत गहराई से जुड़ा रहा है। उन्होंने इस बात को खुले तौर पर स्वीकार भी किया है। जस्टिस बी.आर. गवई के पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई को भारत की राजनीति में दादा साहब के नाम से जाना जाता था। वह एक प्रमुख दलित नेता थे। रामकृष्ण सूर्यभान गवई बिहार के राज्यपाल रहे। उनका कांग्रेस पार्टी से करीबी संबंध रहा, इसलिए जुलाई 2023 में बी.आर. गवई ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े एक मामले से खुद को अलग करने की पेशकश की थी। वहीं जस्टिस बी.आर. गवई ने उस समय कहा कि मेरी ओर से कुछ कठिनाई है। उन्होंने आपराधिक मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई से हटने की पेशकश की। जस्टिस गवई ने कहा था कि मेरे पिता कांग्रेस से जुड़े थे। हालांकि वे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन वे कांग्रेस से बहुत करीब से जुड़े थे। वे 40 से अधिक वर्षों तक कांग्रेस से जुड़े रहे। वे कांग्रेस के समर्थन से संसद सदस्य, विधानमंडल के सदस्य रहे और मेरे भाई अभी भी राजनीति में हैं और कांग्रेस से जुड़े हैं। उन्होंने मामले से जुड़े पक्षों में कहा कि इस पृष्ठभूमि में आपको यह निर्णय लेना होगा कि मुझे यह मामला उठाना चाहिए या नहीं। वहीं आपको बता दें कि जस्टिस गवई के पिता रामकृष्ण कौन थे, जिसकी वजह से उनकी पत्नी आज आरएसएस के इस सम्मेलन में न जाने का बड़ा फैसला लिया, जो बाबा साहब अम्बेडकर के करीबी सहयोगी और नागपुर में दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष थे। अपने अनुयायियों और प्रशंसकों के बीच
दादा साहब कहे जाने वाले सीनियर गवई 1964 से 1998 तक महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने अम्बेडकरवादी संगठन रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया गवई की स्थापना की। 1998 में गवई सीनियर अमरावती निर्वाचन क्षेत्र में आरपीआई के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद 2006 से 2011 के बीच उन्होंने बिहार, सिक्किम और केरल के राज्यपाल के रूप में काम किया। उस समय केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सत्ता में थी। वहीं जस्टिस गवई के भाई डॉक्टर राजेंद्र गवई, जिन्होंने 2009 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले के साथ कुछ समय के लिए हाथ मिलाया था, उन्होंने मूल आरपीआई के विभिन्न गुटों को एक साथ लाने का प्रयास किया था। हालांकि नेताओं के बीच मतभेद के कारण विभाजन हो गया और गवई के नेतृत्व वाले गुट ने कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन कर लिया, जबकि रामदास अठावले के नेतृत्व वाले गुट ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। आरपीआई भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है और रामदास अठावले अब केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक राज्य मंत्री हैं। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।